हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री जे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बट मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और अभी थोड़ा रिलीफ़ है, तो मैं भी अच्छी हूँ क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल डिजीज़ हो गई थी और जिसकी वजह से मुझे मतलब कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और पेरेंट्स नहीं हैं, इसलिए अगर भाई बहन को कुछ होता है ना तो बहुत बुरा फील होता है। और फ़िलहाल मेरे बस में कुछ ऐसा है नहीं जो मैं करूं, और अभी फ़िलहाल मैं जा भी नहीं सकती क्योंकि वो खुद गांव मतलब सूरत से घर आने वाले हैं। आएंगे तो ठीक है, घर मैं जाऊंगी उनको मिलने के लिए। अगर घर नहीं भी जा पाई तो फिर मैं अपने पास बुलाऊंगी ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, मैं उनकी थोड़ी देख रेख कर पाऊँ। फ़िलहाल अभी देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाने की वजह से फिर मैं पढ़ाई 2-3 दिन तो बिल्कुल भी नहीं की हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत सीरियस हो गई थी। और अभी फ़िलहाल मैंने ये वीडियो भी बनाया नहीं है, ये पुराना ही वीडियो है, इसी का मैं वॉइस ओवर कर रही थी क्योंकि कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैं कहाँ हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जब मैं पढ़ नहीं रही हूँ तो क्या ही आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो 3-4 दिन क्या, मेरा समझ लीजिए लास्ट वीक पूरा बेकार ही चला गया एंड कुछ मेरा मतलब किसी का और भी काम आ गया था, कुछ सामान वगैरह लेना था, तो इसकी वजह से भी 2 दिन थोड़ा सा बिजी रूटीन ही था। तो इसलिए मैंने पूरा एकदम से स्किप कर दिया और अब जाकर मैं फ्री हो गई हूँ। तो ये पुराना वीडियो है और इसको मैं वॉइस ओवर करके अपलोड कर दूँगी, आप लोगों को बता दूँगी कि मैं कहाँ हूँ और क्यों वीडियोज़ मैं नहीं अपलोड कर रही थी। और सालवी का स्कूल भी अब खुल गया है 2 अप्रैल से। आज तो सालवी मतलब गई भी थी, आज 3 तारीख है, मतलब रेगुलर हो गया है। और अब कल से फिर मैं कंटिन्यू वीडियोस बनाऊंगी और अपनी पढ़ाई को खूब मेहनत से करूंगी क्योंकि कुछ लोग हमारे पास आस-पास मतलब ऐसे भी होते हैं ना जिनको आपसे कुछ भी लेना देना नहीं होता है, फिर भी आपकी किसी भी एक्टिविटी से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और आप लोग कमेंट करते हैं ना तो आप लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत ही फ्रीली माइंड से पढ़ती होंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें हैं, बट अब इन सब चीज़ों का कोई उपाय तो नहीं किया जा सकता ना, इसका कोई भी मतलब ट्रीटमेंट है ही नहीं कि किसी की मानसिकता को हम सुधार पाएँ। कौन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है सबको अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए, वो उसको अपनी लाइफ देखना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम कहाँ से आगे बढ़ें। और मैं मतलब मुझे लगता है अपने एज के हिसाब से अगर छोटी हूँ या फिर बड़ी हूँ तो मुझे ये चीज़ें फ़ील होती है कि मैं अपने हिसाब से बहुत अच्छा सोचती हूँ अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को आगे ले जाने के लिए, कि मैं वहाँ से निकली हूँ तो फिर मैं और भी लोगों के लिए अच्छा कर पाऊँ। ऐसा नहीं है जो मेरे बारे में बुरा सोचते हैं मैं उनके लिए नहीं सोचती हूँ। अगर इन केस मैं कभी इन फ्यूचर उस लायक हो जाऊँगी तो मैं उनके लिए भी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उनके लिए भी करना पसंद करूँगी, क्योंकि मेरी फितरत ऐसी नहीं है कि मैं मतलब किसी के पीछे पड़ूँ कि कोई ये काम क्यों कर रहा है। मुझे लगता है ये बहुत ही फालतूगिरी का काम है और ये मैं अपने लिए तो सबक मतलब ले ही रही हूँ। मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगी, बताऊंगी। अगर आप लोग मुझे, बहुत सारे लोग कहते हैं ना फॉलो करते हैं, तो किसी के बारे में मत सोचिए कौन आपको क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है ना, बस अपना काम करिए। एक तो अपने पास अपनी सारी इतनी प्रॉब्लम्स खुद ही होती हैं, फिर लोगों का ये सब भी चीज़ अगर हम सोच कर चलेंगे ना तो शायद हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जो हम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं ना इतना आसान नहीं है। मैं यहीं पर देखती हूँ जौनपुर में इतने सारे लोग पढ़ लिख रहे हैं फ्रीली एकदम, मतलब ना मैरिज हुई है ना मतलब कोई प्रेशर है, कुछ भी नहीं है, बट फिर भी लोग नहीं पढ़ पाते हैं। और मेरे जैसे ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि लाइफ में इतना सब कुछ उथल पुथल मचा हुआ है बट फिर भी अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं कि ठीक है जो चल रहा है चलने देते हैं, साथ में जो कर रहे हैं वो भी करते रहते हैं, आज नहीं तो कल सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो एक उम्मीद ही है, मुझे लगता है ये उम्मीद छोड़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तो मैं तो बस सब लोगों को यही कहूँगी कि जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं ना, बस सही दिशा में और ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिए। ज़रूर इसका निष्कर्ष, रिज़ल्ट जो भी कह लीजिए, जब भी मिलेगा ना बहुत अच्छा मिलेगा। फ़िलहाल आज का ये छोटा सा वीडियो था, आज का नहीं है, फ़िलहाल पुराना है। एक दिन मम्मी आई भी थी, एक दिन आई थी दूसरे दिन चली गई थी, और फिर मैंने उस दिन ये वीडियो बनाया था बट मैं वॉइस ओवर नहीं की थी तो मैंने अपलोड भी नहीं किया था। तो आज मैं इसी पर जो भी मेरे मन में चल रहा है अपलोड कर ले रही हूँ बोलकर।